हाय बच्चों, मेरी मोटिवेशनल स्टोरी का पार्ट सेकंड जो रह गया था वो फिर से प्रोवाइड करा रहा हूँ। हमारी बात चल रही थी, मोटिवेशनल स्टोरी की बात चल रही थी हमारी कि हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि हमारे सामने कुछ नहीं दिखता, तो हम उस सिचुएशन में करें क्या। बहुत सारे रास्ते होते हैं एक्चुअली, बस हमें यूज करना है। बहुत सारे, जैसे एक चीज बताऊं मैं आपको, एक समुद्र होता है, तालाब का पानी अपनी जगह कहीं ना कहीं बना ही देता है। उसको जरूरत नहीं पड़ती भैया कि मुझे ये प्रॉब्लम है यार, मैं बैठ गया हूँ प्रॉब्लम लेके, ये प्रॉब्लम में बैठ गया हूँ। उससे जरूरत नहीं पड़ती, वो तो कहीं से भी अपनी जगह बना देता है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, खूबसूरत बात बताई थी, शेर और हिरन की कहानी। अब ऐसे इसमें एक राजा रहता है। राजा बहुत अच्छा पावरफुल रहता है। राजा को अपने ऊपर ईगो होता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब राजा के पास एक सैनिक भगता हुआ दौड़ा हुआ आता है। राजा साहब जी, पड़ोसी देश हम पे आक्रमण करने वाला है 3 दिन बाद। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। राजा साहब टेंशन में आ जाते हैं। अरे यार, अब तो बहुत टेंशन हो गई, ना हमारी तैयारी है ना कुछ है। पड़ोसी देश, और एक्चुअली क्या, पड़ोसी देश के पास बहुत पावर है, वो बहुत तेज जीत जाएगा। राजा साहब बहुत टेंशन में हो जाते हैं, बहुत टेंशन ले लेते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता, बहुत बहुत ज्यादा टेंशन है। वो सबसे डिस्कस करते हैं इस बारे में, अपने मंत्री को बुलाते हैं। तो मंत्री से कहते हैं ऐसा क्या किया जाए। मंत्री थोड़ा समझदारी से काम लेता है। राजा साहब से बोलता है, राजा साहब एक काम क्यों ना करें हम। वो 3 दिन बाद युद्ध करना चाहता है, हम आज ही युद्ध करते। तो कहता है अरे आप पागल हो क्या, ऐसा हो सकता है क्या, अभी हमारी तैयारी नहीं है, हमारे पास हथियार ही नहीं है, न वो है। तो उसने बोला राजा साहब एक बात बताऊं आपको, वो भी अभी इतना तैयार नहीं है और वो अभी इतना कमजोर है। हम तो रात भर मेहनत कर सकते हैं, पूरी रात मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं, लेकिन उनके पास 3 दिन है, हमारे पास 1 दिन है। हम इस 1 दिन में चाहे तो उससे जीत सकते हैं, जीत नहीं सकते, मरना तो है ही, लेकिन मेहनत तो करके मरे। राजा साहब ने बोला आपकी बात तो ठीक है, चलो मेहनत करते हैं। राजा साहब ने पूरी सेना प्रजा को बोल दिया आज कोई नहीं सोएगा, ना कोई खाना खाएगा, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, आज हम वर्क करेंगे युद्ध लड़ने के लिए, और युद्ध जीतना ही है हमें। ये राजा साहब ने सबकी बात में बैठा दी थी। सबको मालूम था युद्ध जीतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक रात में इतनी मेहनत करना बहुत बड़ी बात है, शायद ही नहीं जीत पाए। बहुत राजा साहब ने बोल के रखा था, राजा साहब को खुद मालूम था कि जीत नहीं पाएंगे। हाँ, सबने तैयारी कर ली रात भर में। सुबह का दिन था, दूसरा दिन, युद्ध अटैक करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वहां पहुंचे तो एक पुल पड़ता है बीच में, उस पुल को पार करना था। उस पुल को पार करके वहां पर दूसरी जो विरोधी टीम थी उसके पास जाना था। भैया पहुंचे पुल को पार करते हुए। राजा साहब ने जैसे ही पूरी सेना पुल को पार कर गई, राजा साहब ने उस पुल को उड़ा दिया, ब्लास्ट कर दिया पूरा पुल। अब राजा साहब ने बोला आप सोच लो, अब हमारे पास एक आखिरी रास्ता था, वो रास्ता भी मैंने फिनिश कर दिया है। मतलब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम को ही हम हटा दें, हम अनसक्सेस को ही हटा दें। हमें तो सक्सेस होना है बस, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। पीछे प्रॉब्लम थी ना, वो पुल प्रॉब्लम था। ऐसी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसको ही हटा दे तो सक्सेस हो जाएंगे 101%। क्योंकि उसके बाद रास्ता ही नहीं देखना ना, उनसे मालूम है हमें कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो सक्सेस या दूसरा भी सक्सेस, एक ही काम है बस, सक्सेस होना है भाई। यही किया, पुल को उड़ा दिया, ब्लास्ट कर दिया। अब सेना से राजा साहब ने बोल दिया सोच लो, अब या तो सक्सेस होना है या तो मरना है, 2 काम है। सैनिक ने बहुत और उत्साह में आ गए कि यार अब तो हम या तो मेहनत करके ही मरे ना, अच्छे से मरे शाम। और सेना ने जो आक्रमण करना शुरू किया, टुकड़ी सेना बहुत कम थी, उनकी सेना ज्यादा थी, फिर भी इनकी मेहनत और इनकी लगन और इनकी सोच, इन्होंने बहुत अच्छा सोच लिया था। मेहनत, लगन, सबसे बड़ी चीज मेहनत, लगन। और दूसरी बात ये कि पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, पीछे क्या हो रहा है, कौन तुमसे क्या बोल रहा है, वो तो रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसी रात को युद्ध जीत गए। ऐसा ही हमारी रियल लाइफ में हमें करना चाहिए। हमें पीछे आगे कुछ पीछे देखना ही नहीं, हमें बस अपने फोकस पे फोकस करना है। जैसे अभी महामारी चल रही है, हमें लड़ना है भैया, हमें सेफ्टी रखना है हर चीज। या हमारी लाइफ में हमें क्या करना है, बस वही फोकस हो। हमें देखना ही नहीं है दूसरा रास्ता,
पीछे देखने, उन पूरी प्रॉब्लम को ही हटा दो जहां से हमें सोचने में मजबूर करती है। अनसक्सेस वाले रास्तों को ही हटा दो कि हम वापस जाएंगे उस पुल पर। पुल पे ही नहीं जाना हमें, तो पुल ही ब्लास्ट कर दो और सक्सेस हो जाओ। ये मेरी नेक्स्ट स्टोरी, आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट स्टोरी इसके बाद थर्ड स्टोरी मेरी बहुत अच्छी है, जो भी एक गर्ल्स के लिए और एक मैं बताऊं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी पूरी हिम्मत तोड़ देते हैं उस टाइम, जिस टाइम उनका दिमाग नहीं चलता, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, उस रास्ते को कैसे सॉल्यूशन करें वो बताता हूँ। एक बहुत बड़ा साहूकार रहता है। साहूकार थोड़ा लालची होते हैं। साहूकार मतलब पहले के टाइम के जो साहूकार होते थे, बड़े बड़े महाजन वगैरह, क्या हुआ, एक व्यापारी की बेटी थी। व्यापारी था और एक बेटी। व्यापारी क्या था, बेटी से व्यापारी ने कुछ कर्जा ले लिया था उससे बिजनेस के लिए। अपने जो बिजनेस था ना, उस बिजनेस के लिए उसने कुछ कर्जा ले लिया। भैया वो तो कर्जा दे दिया उसने खुशी खुशी। अब क्या हुआ, उसको उसमें बिजनेस में लॉस हो गया। उस व्यापारी को बहुत बड़ा लॉस होगा, बिजनेसमैन को। अब बिजनेसमैन टेंशन में कि मैं कर्जा कैसे प्रोवाइड कराऊं उनका। तो उन्होंने बोला, एक शर्त रखी। उनकी बेटी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बोला मेरे को आप अपनी बेटी से शादी करा दो। जो व्यापारी बिजनेसमैन से तब बोला उसने, साहूकार ने, और तो आपका पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। अब उसके सामने कोई रास्ता था नहीं। आया, बड़ी गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी को पूरी बात बताई। बेटी भी टेंशन में। बेटी कहती, यदि मैं शादी के लिए मना करती तो मेरे पिताजी कर्जे के नीचे हमेशा दबे रहेंगे, उनका ऐसा दबना मैं देख नहीं पाऊंगी। बेटी के सामने कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में। उसने सोचा मैं क्या करूं। आगे उसने सोचा कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वो जाके एक शांत पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी मैं करूं क्या। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस किस तरह, यदि वो शादी नहीं करती तो कर्जा देना पड़ता। वो गई उस साहूकार के पास और बोलती बड़े ठंडे दिमाग से, मैं आपसे शादी जरूर कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक झोले के अंदर, एक बकेट, झोला होता है, झोला, थैली के अंदर 2 गोली रखती हूँ, एक व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट गोली होगी जो उसमें, या व्हाइट कंचा हो बोल सकते हैं उसको, व्हाइट कंचा एंड ब्लैक कंचा। 2 कंचे रखे, व्हाइट और ब्लैक कंचे खेलने वाले। बोलने लगी यदि व्हाइट आएगा तो आप मुझसे शादी नहीं करोगे और मेरे पिताजी का पूरा कर्जा माफ कर दोगे। और यदि ब्लैक आया निकालने के बाद तो मैं आपसे शादी करूंगी 100% और आप कर्जा माफ कर दोगे। बात समझिए, ये शर्त राजा बहुत जल्दी मान गया, वो साहूकार बहुत जल्दी मान गया। उसने बोला, और चतुराई खेल ली उसने, फिर से चतुराई क्या खेली, उसने दोनों ब्लैक गोली उसमें डाल दी चुपचाप से। अब ये तो उस लड़की ने देख लिया था, लेकिन वो बताती तो दूसरा वो रास्ता अपनाता। तो उसने बोला इसी में कुछ करना है। उसने बोला ठीक है, तैयार हूं। उस लड़की को मालूम था उसके साथ ऐसा होने वाला, ठीक है। उस लड़की ने धीरे से एक हाथ डाला गोली पे और निकाल के एकदम से हाथ को छोड़ दी। वो कंचा गिर के नाली में गिर गया। कहाँ गिर गया? नाली में, और बह गया। अब तो डिसीजन लेना बहुत प्रॉब्लम था। लड़की ने बोला ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, एक काम करते हैं, मैं एक सॉल्यूशन बताती हूँ। यदि इसके अंदर व्हाइट कंचा बचा तो मैंने ब्लैक उठाया होगा, या तो ब्लैक बचा तो मैंने व्हाइट उठाया होगा। तो साहूकार तो टेंशन में आ गया कि यार ये तो कैसे हो गया। उसने जैसे ही खोल के देखा तो उसमें ब्लैक कंचा मालूम था, ब्लैक कंचा। उसने बोला हाँ, तो फिर व्हाइट कंचा ही उठाया मैंने। व्हाइट ही कंचा उठाया था मैंने, और कुछ नहीं उठाया, व्हाइट ही कंचा उठाया, क्योंकि ब्लैक तो उसके अंदर रखा हुआ है। साहूकार टेंशन में आ गया और उसने पूरा कर्जा माफ कर दिया। तो मैं यही कहता हूँ, हमारा स्मार्ट टाइम का टाइम है अभी, स्मार्ट वर्क। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो उस टाइम बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है, घबराना नहीं चाहिए, बहुत घबराना नहीं चाहिए। एक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता तो है। इस दुनिया में ऐसा नहीं है किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस सोचने की जरूरत है। और उस लड़की ने सोचा और सॉल्यूशन देख लिया आपके सामने।
ऐसे ही मेरी मोटिवेशनल स्टोरी और कंटिन्यू आती रहेंगी। आप इसको लाइक सब्सक्राइब तो नहीं, बस आप अपने अंदर उतारिए, सभी अपने अंदर मोटिवेशनल को उतारिए और किसी प्रॉब्लम से डरना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। आज मैं बता रहा हूँ रियल में, हम आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन सक्सेस अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो मेरी नेक्स्ट टाइम। अभी स्टडी की भी चल रही है, आगे कंटिन्यू स्टडी भी चलती रहेगी। ओके बाय फ्रेंड, बाय, टेक केयर।